Hello everyone, welcome to my channel Tutor Abhi. So guys, I hope you all are fine and doing well. And guys, जो हमने एक सीयूटी का सीरीज स्टार्ट किया था उसमें हम ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो अगस्त वाले पेपर के लिए ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. सो उसी सीरीज में आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नेम है ट्रिग्नोमेट्री. सो इस टॉपिक से भी जुलाई वाले पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसीलिए मैं इस ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट को भी अभी वाले सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं सो दैट कि अगर आपको अगस्त वाले पेपर में क्वेश्चन आए इससे तो आप उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएं. एंड जो वीडियोस पहले अपलोडेड है उन सभी का प्लेलिस्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूं. उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप चैनल पर जाकर भी वहां से आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं. उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए, कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, शॉर्टकट ट्रिक डिस्कस किया है क्वेश्चन को सॉल्व करने का. तो उन सब कॉन्सेप्ट को आप एक बार वहां से रिवाइज कर सकते हैं. वीडियो इतना लेंदी नहीं है, 20 मिनट्स 25 मिनट्स के वीडियोस है, तो आप बहुत ईजिली उन वीडियोस को देख सकते हैं. उससे आपको क्या होगा, सीयूटी के पेपर में जो क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा. सो गाइस, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले कि ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक डेफिनेशन होता है वो क्या होता है. सो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज अ मेजर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशंस बिटवीन द साइड एंड द एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. इसमें मेन पॉइंट क्या है, हम स्टडी करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल. सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ये होता है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल मींस कि इस ट्रायंगल का एक जो एंगल होगा वो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा होगा. इसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल. ये हो गया एक ट्रायंगल. बेसिकली जो नॉर्मल ट्रायंगल होता है, नॉर्मल ट्रायंगल ये हो गया हमारे पास, सपोज ये हो गया नॉर्मल ट्रायंगल. अब हमें ये नहीं पता कि इसमें कौन सा एंगल 90 फॉर्म हो रहा है, बट ट्रिग्नोमेट्री में हम उन ट्रायंगल के बारे में स्टडी करते हैं जिसमें एक एंगल जो होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री फॉर्म कर रहा होता है. तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एंगल है ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है. सपोज इसके साइड्स हो ए बी एंड ये सी, ये पॉइंट्स हो गए. तो यहाँ पे जो बी के पास जो एंगल फॉर्म हो रहा है मीन्स एंगल बी जो है यहाँ पे वो क्या है, 90 डिग्री है. तो अब एक एंगल 90 डिग्री हो गया मीन्स एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू 90 हो गई, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है. सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है. तो जब एक एंगल 90 हो गया, ये बी 90 है, तो बाकी के बच्चे दोनों का सम 90 होगा, तभी टोटल सम 180 फॉर्म होगा. तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली यही है. जो साइड्स हो गया मीन्स यहाँ पे साइड्स का क्या होगा, यहाँ पे जो साइड्स हैं वो साइड्स हो गया ए बी बी सी एंड ए सी. तो ये साइड्स एंड इन एंगल्स, जो जितने एंगल्स है मीन्स एंगल भी होगा यहाँ पे, एंगल ए एंगल बी एंड एंगल सी. तो इनके बीच के बारे में जो रिलेशनशिप होता है उसी के बारे में स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का जो टॉपिक होता है. अब ट्रिग्नोमेट्रिक में कुछ क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, फिर उसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है. तो वो क्या होता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो अभी हमने डिस्कस किया कि हम पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में. तो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल. यहाँ पे फॉर्म हो रहा है 90 डिग्री. ये बी पॉइंट है, ए है, सी है. तो यहाँ पे जो एंगल बी है वो क्या है, 90 डिग्री है. क्लियर है. तो इस टाइप्स के ट्रायंगल में जो जहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री फॉर्म होता है तो उसमें क्या होता है, जो इस ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज. तो इस ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड है ए सी. जैसे यहाँ पे क्या है, ए सी लॉन्गेस्ट साइड है. तो लॉन्गेस्ट साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज. एच आई पी ओ टी ई एन यू एस, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज. और इसको हम डिनोट करेंगे किससे, एच से. इसको डिनोट करेंगे एच से. तो यहाँ पे हमने लिख लिया एच, ये हाइपोटेन्यूज हो गया. तो ये भी बोल सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल साइड होगा वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा. क्लियर है. अब इस 90 डिग्री यहाँ पे है. अब इसमें क्या है, इसमें एक एंगल तो हमारे पास 90 डिग्री हो गया जो हाइपोटेन्यूज है. इसमें दो साइड्स और होते हैं जिसको हम बोलते हैं बेस एंड परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर. क्लियर है. तो आपने एक पढ़ा होगा, एक टर्म होता है पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे. तो राइट एंगल ट्रायंगल में जहाँ पे एक एंगल 90 फॉर्म हो रहा है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. ये होता है हमारे पास फॉर्मूला किसका, पाइथागोरस थ्योरम का राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म में. अब हमें क्या होता है, हमें हाइपोटेन्यूज तो पता होता है कि इसमें लॉन्गेस्ट साइड ये है, ये हाइपोटेन्यूज है. बट इसमें अब बेस एंड परपेंडिकुलर हमें नहीं पता होता है, क्योंकि हम जो फाइंड करते हैं वो फाइंड करते हैं हम किसी एंगल के थ्रू. मीन्स एक तो ये बी हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया. तो यहाँ पे हम एंगल ए
और एंगल सी के विद रिस्पेक्ट टू हम क्या फाइंड करते हैं, बेस एंड परपेंडिकुलर। बेस एंड परपेंडिकुलर जो होता है वो हम फाइंड करते हैं किसी एंगल के विद रिस्पेक्ट टू। अब जिस एंगल के विद रिस्पेक्ट टू हमें क्वेश्चन में पूछा गया होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम बेस एंड परपेंडिकुलर डिसाइड करेंगे। बट हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हम किसी भी एंगल के विद रिस्पेक्ट टू फाइंड करें, हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम होता है। इस चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसमें जैसे कि क्या है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं कुछ, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं हमारे पास साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। तो ये हो गया कुछ हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यू होती है वो हम कैसे फाइंड करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से। तो इसमें तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज। अब सपोज हम इस एंगल, ये जो एंगल है इसको हम ले लेते हैं सी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो सपोज कि हम एंगल सी के विद रिस्पेक्ट टू इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया। अब हाइपोटेन्यूज ये है तो यहाँ देख सकते हैं एंगल सी यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। एंगल सी का इसमें जो एंगल है वो नीचे वाला है, हम ये एंगल ले रहे हैं एंगल सी का। तो इस केस में ये एंगल या तो टच होगा एक हाइपोटेन्यूज से, देख सकते हैं ये जो एंगल है ये एक टच हो रहा है लॉन्गेस्ट साइड से, एंड जो दूसरे साइड से जो टच होगा यहाँ पे देख सकते हैं बीसी लाइन पे टच हो रहा है। तो बीसी लाइन क्या हो गया, इसका बेस हो गया। जहाँ पे टच हो रहा है वो बेस हो गया, तो जो बच रहा है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं जिस एंगल के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है उस एंगल के सामने, इस एंगल के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, इस एंगल के नीचे होगा बेस, इस एंगल के ऊपर जो होगा वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। सो गाइस आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट का वैल्यू फाइंड करेगा। मीन्स आपसे पूछ ले कि साइन सी की वैल्यू क्या होगी, मीन्स ये सी कोई एंगल होगा तो सपोज यहाँ साइन सी की वैल्यू क्या होगी, कॉस सी की वैल्यू क्या होगी, टेन सी की वैल्यू क्या होगी, ऐसे ही कॉसेक सी, सेक सी एंड कॉट सी की वैल्यू क्या होगी। तो उस केस में हम फाइंड कैसे करते हैं, इसका एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। मीन्स ये हो गया हमारे पास पंडित, बी मीन्स बद्री, पी से है प्रसाद, एच से है हर, फिर एच से है हर एंड बी से है भोले। ये इसका ट्रिक होता है। इट मीन्स कि जो सबसे पहला है, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है हमारे पास P अपॉन एच। यहाँ पे सबसे पहला क्या है, P अपॉन एच है, ये चीज P अपॉन एच। तो P अपॉन एच जो होता है वो फॉर्मूला होता है साइन, मीन्स यहाँ पे क्या है, साइन सी के कॉरस्पॉन्डिंग जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज से ए सी, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। सिमिलरली हम cos सी का फाइंड कर सकते हैं। cos सी का होता है नेक्स्ट टर्म जो कि क्या होता है b अपॉन एच, tan सी का होता है हमारे पास p अपॉन b नेक्स्ट टर्म। क्लियर है। अब आता है हमारे पास cosec का, तो cosec हो जाता है 1 अपॉन साइन, मीन्स ये जो साइन का है p अपॉन एच इसका उल्टा, तो ये हो गया h अपॉन p। सिमिलरली cosec का हो गया। अब यहाँ से हम sec का फाइंड करेंगे तो क्या हो जाता है, ये sec हो जाता है 1 अपॉन cos, तो ये हो जाएगा h अपॉन b। एंड सिमिलरली अगर हम tan का फाइंड करें तो tan हो जाता है, tan नहीं, अब आता है cot, तो cot होता है 1 अपॉन tan, ये हो जाता है हमारे पास b अपॉन p। तो यहाँ से आपको एक और फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा कि साइन सी होता है हमारे पास, मीन्स साइन सी की वैल्यू होती है 1 अपॉन कॉजेक सी, या फिर कॉजेक सी होता है 1 अपॉन साइन सी। ये जो फॉर्मूला जो अभी हमने डिस्कस किया है इसको अब कैसे क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करना है, ये अभी हम थोड़े टाइम बाद जब इसके हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम, मीन्स ये जो फॉर्मूलाज है इसको हम क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करेंगे। अब तो इसमें ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गया, जैसे कि साइन सी हो गया यहाँ पे 1 अपॉन कॉसेक सी, तो ये हो गया कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी यहाँ पे हमने कुछ डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करते हैं इसमें कुछ जो एंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज है वो आपको याद होने चाहिए। जैसे कि अभी हमने पिछले डिस्कस किया क्या है, यहाँ पे एंगल है सी एंगल, ए एंगल, तो उसी एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे कुछ वैल्यूज है कि अगर साइन की वैल्यू, साइन जैसे कि साइन एक्स है यहाँ पे सपोज, वहाँ पे हमने पीछे सी लिया, यहाँ पे हम लेते हैं सपोज साइन एक्स है, तो यहाँ पे अगर साइन एक्स है या फिर हम लेते हैं साइन थीटा,
तो अगर थीटा की वैल्यू या एक्स की वैल्यू 0 डिग्री गिवन है, उस केस में साइन की वैल्यू 0 होगा। अगर 30 है तो 1/2 होगा, 45 है तो 1/√2 होगा, 60 है तो यहाँ पे क्या है √3/2 होगा, 90 है तो यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। अब हम इसको फाइंड कैसे करते हैं? अब पूरा टेबल गिवन है, आप पूरे टेबल को तो पेपर में याद नहीं कर सकते हैं, तो आप इसको फाइंड कैसे करेंगे? आपको क्या है, आपको सिर्फ साइन की वैल्यू याद होनी चाहिए, साइन की वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। आप इसकी हेल्प से सभी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। अब साइन की वैल्यू कैसे याद करें? तो सबसे पहले क्या है, 0 मीन्स यहाँ पे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहले 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, फिर क्या है 60 डिग्री है, फिर क्या है 90 डिग्री है। तो यहाँ पे टोटल 5 एंगल्स हैं। तो इन 5 एंगल्स को हम डिनोट करेंगे कैसे? 0 1 2 3 4, ये हमने डिनोट कर लिया इन एंगल्स को। अब क्या है, अब 0 से लेकर 4 तक है, तो सबसे पहले एंगल की वैल्यू फाइंड करने का ट्रिक है √0/4, दूसरे का फाइंड करने का है √1/4, तीसरे का √2/4, चौथे का √3/4, पांचवें का √4/4। तो इसकी वैल्यू हो गई 0, इसकी वैल्यू हो गई 1/2, इसकी वैल्यू हो गई 1/√2, इसकी वैल्यू हो गई √3/2 एंड इसकी वैल्यू हो गई 1। तो देख सकते हैं ये वैल्यू हमने साइन का फाइंड कर लिया है। क्लियर है? अब जो साइन की वैल्यूज है इसको आप उल्टा कर देंगे तो कॉस की वैल्यू हो जाएगी। उल्टा मीन्स कि ये 1 यहाँ पे पहले आ जाएगा 0 डिग्री में, फिर आ जाएगा √3/2, फिर आ जाएगा 1/√2, तो मिडल है तो मिडल में ही रहेगा, फिर आ जाएगा 1/2 एंड फिर आ जाएगा यहाँ पे 0। मीन्स कि इस वाली वैल्यू को हमने यहाँ पहुंचा दिया, फर्स्ट वाली वैल्यू को लास्ट में, लास्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट में। तो ऐसे हमने क्या किया है, साइन की वैल्यूज को फ्लिप कर दिया है, तो वो बन गई कॉस की वैल्यूज। तो साइन हो गया यहाँ से हमारे पास, कॉस हो गया। अब टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए एग्जाम के लिए, आपको एग्जाम में ये फॉर्मूला यूज आ सकता है कि टेन थीटा की फॉर्मूला क्या होता है। तो वो होता है हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ से आप साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू पुट करके आप टेन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली होता है हमारे पास कॉसेक थीटा की वैल्यू, कॉसेक थीटा की वैल्यू होती है 1/sin थीटा। सिमिलरली होता है हमारे पास सेक थीटा की वैल्यू 1/cos थीटा। सिमिलरली होता है हमारे पास cos थीटा की वैल्यू 1/tan थीटा, या फिर cos थीटा अपॉन sin थीटा। सो गाइज आई होप कि आपको ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, मीन्स यहाँ पे जो कैसे हम फाइंड करते हैं इसकी रेशियोज, वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं जिसका आपको एग्जाम में यूज आ सकता है, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है, इसको भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये भी आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन इसके बेसिस पे पूछा जा सकता है। सो गाइज हमारे पास सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है, सबसे पहले तो हमने जो बेसिक फॉर्मूला डिस्कस कर लिया, मीन्स कि साइन एक्स इज इक्वल टू 1/cos x, या फिर थीटा भी यहाँ से हो सकता है, cos x इज इक्वल टू 1/sec x, एंड यहाँ पे था tan x इज इक्वल टू 1/cot x, एंड tan x की वैल्यू क्या होती है sin x अपॉन cos x, ये हो गया। फिर फॉर्मूला कुछ आता है जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। फिर आता है हमारे पास साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो ये कुछ ऐसे बेसिक फॉर्मूलाज हैं जिनका आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज आ सकता है। तो आप इन फॉर्मूलाज को एक बार रिवाइज कर लें, क्योंकि अगर आपने इस टॉपिक को पहले से पढ़ रखा है तो ये वीडियोस जस्ट आपके एक रिवीजन के लिए है। तो आप उन फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लें, तो उससे आप क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा ना। इसका कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में क्या है, इफ tan ऑफ a इज इक्वल टू 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन a। तो हमें क्या है, tan a की वैल्यू गिवन है 3/4, हमें फाइंड करना है साइन a की वैल्यू। तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको सिंपली सबसे पहले ड्रॉ करना है एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे एक 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, क्लियर राइट एंगल ट्रायंगल। अब tan a हमें फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू a, तो इस पॉइंट को हमने a एज्यूम कर लिया, ये b हो गया, ये c हो गया। हमें tan a की वैल्यू गिवन है, sin a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी मैंने बताया था कि जो tan a का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो हम अगर हम अभी जो हमने ट्रिक डिस्कस किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले वाला ट्रिक अभी डिस्कस किया हमने, उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर देखें क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो ये पहला था हमारे पास साइन का, ये था हमारे पास कॉस का, ये था हमारे पास tan का। हमें फाइंड क्या करना है, साइन ए।
तो साइन ए की वैल्यू क्या होगा यहाँ से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड ये हाइपोटेन्यूज है। अब ये जो एंगल है वो एक तो जुड़ता है सबसे लॉन्गेस्ट साइड से, जैसे कि सी भी हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम सी भी ले तो सी एक तो जुड़ेगा सबसे लॉन्गेस्ट साइड से यहाँ पे, एंड ये जुड़ेगा अपने बेस से। सिमिलरली ए के केस में ये तो ए का लॉन्गेस्ट साइड हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला क्या है बी ए जो है ये बेस है। अगर ये बेस है तो ये बच रहा है ये परपेंडिकुलर हो गया। सो गाइज आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा, ये हम पहले भी एक बार डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ से साइन ए की वैल्यू है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है, हाइपोटेन्यूज से पता नहीं है, बट क्वेश्चन में हमें एक चीज गिवन है कि tan ए की वैल्यू क्या है 3/4 है, एंड tan ए यहाँ से क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल गिवन है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमें परपेंडिकुलर तो पता चल गया यहाँ से क्या है 3 है, अब हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो एक फॉर्मूला भी मैंने बताया था पाइथागोरस थ्योरम की, h² = p² + b²। तो हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है, तो h² यहाँ से h हो जाएगा √of p² मीन्स 3 3 = 9 + 4 4 = 16, ये √25 = 5 मीन्स यहाँ से हमें h की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। अब h की वैल्यू 5 आ गई तो h की वैल्यू 5 है यहाँ पे, तो साइन a की वैल्यू क्या आ गई, साइन a = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज = 3/5। ये इसका आंसर हो गया, इसका क्या हो गया ऑप्शन, ये ऑप्शन ये हो गया। सो गाइज आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आपसे एग्जाम इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसमें क्या होता है कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेगा कि हमें tan a की वैल्यू तो गिवन है, बट हमें यहाँ से पूछ लेगा कि साइंस a हमें यहाँ पे फाइंड करना है, पूछ लेगा अगर हम साइन c फाइंड करें। तो साइन c के केस में क्या हो जाएगा, साइन अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें यहाँ पे नीचे में, तो अगर हमें फाइंड करना है साइन c, इसका भी फॉर्मूला तो वही होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बस यहाँ पे क्या है, अब क्या होता है हाइपोटेन्यूज जो होता है वो हर एक केस में सेम होगा। यहाँ पे आप इस डायग्राम से देखें, जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल सी का है, ये एंगल ए का है, तो लॉन्गेस्ट साइड तो ट्रायंगल के किसी भी एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग में सेम रहेगा, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो यहाँ से 5 ही रहेगी। बट अब चेंज क्या होगा, परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। तो मैंने अभी बताया था इस सी के कॉरस्पॉन्डिंग, अब अगर सी एंगल है तो ये एंगल यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है, तो इसका जो ऊपर वाला पोर्शन होगा जो हाईएस्ट है वो हाइपोटेन्यूज बन रहा है, तो इसका जो नीचे वाला पोर्शन जहाँ पे टच कर रहा है ये बनेगा बेस। अब ये बेस बनेगा तो ये बेस हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये वाला साइड क्या है परपेंडिकुलर है इन केस ऑफ एंगल सी। तो इस बी ए की हमने क्या वैल्यू फाइंड की थी, ये जो ए बी है वो एंगल ए के केस में बेस है, तो बेस की वैल्यू तो हमें पता है यहाँ पे 4 देख सकते हैं, तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे 4 हो गया, और इस बेस का वैल्यू जो पहले परपेंडिकुलर था वो हमने क्या गिवन था 3, तो ये 3 है। तो साइन ए की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू क्या होगा, साइन सी = परपेंडिकुलर क्या है 4/5। तो अगर यहाँ पे साइन सी पूछा होता तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाती, आंसर बी होता, बट अगर साइन ए पूछा है तो इसका ऑप्शन क्या होगा ए होगा। सो गाइस आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, मैंने दोनों एंगल से डिस्कस कर लिया है। आपसे एग्जाम में यही पूछ सकता है tan ए गिवन हो साइन सी फाइंड करो, साइन ए गिवन हो tan सी फाइंड करो, एंड कुछ बेसिक फॉर्मूलाज जो हमने भी डिस्कस किए हैं, और ये टेबल आपको याद होना चाहिए। सो गाइज आई होप कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ये आपको क्लियर हो गया होगा, एंड आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपके एग्जाम के टाइम अगर आप क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करें तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको यूज आए। एंड इस चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो अपलोडेड हैं, जैसे कि आपके एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, ट्रेन बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, और भी कुछ टॉपिक्स हैं वो, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके भी वीडियोस अपलोडेड हैं, तो आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पूछे गए थे सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस जुलाई वाले एग्जाम में भी पूछे गए हैं, सेम कॉन्सेप्ट पे। तो अगर आप प्रीवियस ईयर को एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपका इस वाले एग्जाम में भी जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएगा, एंड एग्जाम में आप डेफिनेटली जो जनरल टेस्ट क्वेश्चन है उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, यूजफुल लग रहा हो, तो आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को एक बार कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दें, सो दैट कि और बच्चे वीडियो देखने आए तो उन्हें कमेंट देखकर पता चले कि वीडियो में जो कंटेंट है वो यूजफुल है। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, so that कि उन्हें भी एग्जाम में इसका हेल्प मिले। So guys, thanks for watching the video and don't forget to like, share and subscribe. Thank you.